आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सम सीमांत उपयोगिता का नियम हमें क्या बताता है। जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है वो क्या होता है। तो सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार, जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है उसके अनुसार एक उपभोक्ता अपनी जो निश्चित आय होती है उपभोक्ता की, वो उसे उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना चाहिए कि जो प्रत्येक वस्तु का जो अंतिम रुपए है खर्च किया गया, जो वस्तुओं पर उपभोक्ता खर्च करता है, जो उनकी मुद्रा की जो लास्ट इकाई है, जो अंतिम खर्च किया गया रुपए है, उनकी जो अंतिम इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो समान हो। मतलब कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम हमें बताता है कि उपभोक्ता की जो अपनी निश्चित आय है उसको विभिन्न वस्तुओं पर उसे इस प्रकार खर्च करना चाहिए कि जो वस्तुओं से मिलने वाली अंतिम जो इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है उसकी वो समान हो। सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह समान हो। सम सीमांत उपयोगिता के नियम के सूत्र हैं ये MU1 बटे MP1 बराबर है MU2 बटे P2 बराबर है MU3 बटे P3, या फिर इसे हम बोल सकते हैं MU1 बराबर MU2 बराबर MU3। ये सम सीमांत उपयोगिता के नियम के जो है सूत्र है, फॉर्मूला है। अगला है सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम, उसकी मान्यताएं क्या होती हैं, किन किन मान्यताओं पर यह नियम आधारित होता है। तो सबसे पहली है उपयोगिता को गणवाचक संख्या में मापा जा सकता है। मतलब गणवाचक संख्याएं वो होती है जिन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो अंक हैं हमारे, ये सभी गणवाचक संख्याएं हैं। इसकी यह मान्यता है कि उपयोगिता जो है उसको हम गणवाचक संख्याओं में मान सकते हैं, माना जा सकता है, मापा जा सकता है। जैसे कि एक आइसक्रीम खाने से जो उपयोगिता प्राप्त हुई वो कितनी है, 4 इकाइयाँ। दूसरी उपयोगिता जो हमें खाने से प्राप्त हुई वो है 3 इकाइयाँ उपयोगिता में प्राप्त हुई। तो जो उपयोगिता है उसे हम गणवाचक संख्या में माप सकते हैं। दूसरी है उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील का मतलब है कि उपभोक्ता एक वस्तु से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब है जो मान्यता दूसरी ये है, उपभोक्ता विवेकशील है। तीसरी जो मान्यता है वो है उपभोक्ता की आय जो है वो स्थिर है। उपभोक्ता की आय एक निश्चित मान ली जाती है, स्थिर होती है कि उपभोक्ता की आय इतनी ही है जिसे उसे विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करना है। चौथा है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है स्थिर होती है। मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है उसे स्थिर माना जाता है, यह भी इसकी एक मान्यता है। अगला है वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर होती हैं। एक वस्तु है जो उनकी कीमतें भी स्थिर होती हैं, जिन्हें निश्चित कीमत पर जो उपभोक्ता की स्थिर आय है और स्थिर कीमत है, तो उपभोक्ता को अपनी स्थिर आय से स्थिर कीमतों पर वस्तुओं को खरीदना होता है। अगली है उपभोक्ता अपनी आय को एक एक रुपए करके खर्च कर सकता है। यानी उपभोक्ता है जो वो अपनी आय को छोटी इकाइयों में भी बांट सकता है, यानी एक एक रुपए करके भी वो वस्तुओं पर अपनी आय को खर्च कर सकता है। अगली मान्यता है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पर लागू होता है। घटती सीमांत उपयोगिता का जो पूरा नियम है, जो उसका टॉपिक है वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से देखकर आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमें क्या बताता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमें बताता है वस्तु की जैसे जैसे अधिक मात्राओं का उपभोग किया जाता है उसे जो मिलने वाली उपयोगिता है वो कम होती जाती है। मतलब वस्तु का अधिक उपभोग करने पर उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पर लागू होता है सम सीमांत उपयोगिता के नियम में। तालिका में दिखाया गया है जो खर्च किया गया रुपए हैं वो इसमें दिखाया गया जो उपभोक्ता की आय है वो स्थिर है। वो कितनी है, उपभोक्ता की आय 1 2 3 4 5 रुपए है जो उपभोक्ता की आय है जो कि स्थिर है। इसे यहाँ दिखाया गया एक सारणी है जो आमों की सीमांत उपयोगिता को दर्शा रही है, और दूसरी सारणी में दूध की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया जा रहा है। तो उपभोक्ता के पास जो 5 रुपए हैं उनमें से 1 रुपए उपभोक्ता आमों पर खर्च करेगा या फिर दूध पर खर्च करेगा। तो ये देखेंगे हम 1 रुपए से उपभोक्ता को आम से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो 12 इकाइयाँ हैं, और दूध से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो है 10 इकाइयाँ। तो उपभोक्ता जो सम सीमांत उपयोगिता के नियम की वो मान्यता है वो है सबसे पहले उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। उपभोक्ता विवेकशील होता है मतलब कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिक करना चाहता है। तो अधिक संतुष्टि उपभोक्ता को किससे मिल रही है, यदि वो आम पर अपने 1 रुपए को खर्च करता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी अधिक है। तो जो उपभोक्ता है अपना पहला रुपए वो दूध पर खर्च ना करके आमों पर खर्च करेगा, जिससे उसे 12 इकाइयाँ यूटिलिटी प्राप्त होती है, उपयोगिता प्राप्त होती है। अब दूसरा और तीसरा रुपया, तो दूसरे और तीसरे रुपये में से
जो अब मान लीजिए हमारे पास ये तो है जो दूसरा रुपए है, तो हमें जो इससे और इससे ये हमारे अगर लास्ट रुपए, तो दोनों से हमें समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो अब जैसे उपभोक्ता दूसरा और तीसरा रुपये है जो उसमें से 1 रुपये आमों पर खर्च करेगा तथा 1 रुपये दूध पर खर्च करेगा, क्योंकि दोनों से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो है समान, तो उपभोक्ता दोनों पर 1-1 रुपये खर्च करेगा। अब है जो चौथा रुपये है उसकी बात है, तो उपभोक्ता है जो उसका चौथा रुपये है, यानी अब उसके पास 3 रुपये वो खर्च कर चुका है, जिसमें से 2 उसने आमों की पर लगाए हैं और 1 दूध पर लगाया है। जो उसका चौथा रुपये है उससे उपभोक्ता को आम पर खर्च करेगा तो भी 8 यूटिलिटी प्राप्त होती है, और दूध पर खर्च करता है तो भी 8 ही यूटिलिटी प्राप्त होती है, उपयोगिता प्राप्त होती है। तो जो उपभोक्ता उसे दूध पर खर्च लगा देगा, क्योंकि आम की वो पहले ही 2 इकाइयाँ खरीद चुका है और दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी कम है, बराबर है सॉरी, तो उससे वह दूध पर की सीमांत उपयोगिता पर लगाएगा, क्योंकि दूध की इकाइयाँ उपभोक्ता के पास कम है और जो यूटिलिटी है वो दोनों से बराबर ही मिल रही है। तो उपभोक्ता एक जो है चौथा रुपये उसे दूध पर खर्च करेगा, जिससे उसे 8 इकाइयाँ प्राप्त होती है। अब उपभोक्ता के पास जो 5वां रुपये बचा है, 1 रुपये बचा है, उसे उपभोक्ता किस पर लगाएगा, दूध पर या आमों पर। अब अगर उपभोक्ता उसे दूध पर लगाता है तो उसे 6 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं उपयोगिता, और यदि उसे उपभोक्ता आम पर लगाता है तो उसे 8 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। तो उपभोक्ता की मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो उपभोक्ता विवेकशील है, यानी उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिक करना चाहता है, तो इस हिसाब से उपभोक्ता जो अपना 5वां रुपये है उसे आम पर खर्च करेगा, क्योंकि आम से उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता 8 प्राप्त हो रही है और जो दूध से उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता 6 प्राप्त हो रही है, तो उपभोक्ता उसे आम पर खर्च करेगा, दूध पर खर्च नहीं करेगा। अब उपभोक्ता की जो यूटिलिटी है, अब आप ये देख सकते हैं कि हमें सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है कि उपभोक्ता को अपनी आय इस प्रकार खर्च करनी चाहिए कि वस्तुओं पर खर्च किए गए जो अंतिम रुपये है उससे जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो बराबर होनी चाहिए दोनों की। तो अब हम ये देख सकते हैं दूध पर खर्च किया गया जो अंतिम रुपये है वो 8 है और आम पर जो खर्च किया गया अंतिम रुपये है वो भी 8 है, तो दोनों से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो एक दूसरे के बराबर है, समान है, क्योंकि दूध पर जो अंतिम रुपये खर्च किया गया वो भी 8 है और जो आम पर खर्च किया गया अंतिम रुपये वो भी 8 है, तो दोनों की जो सीमांत उपयोगिता 8 है और एक दूसरे के बराबर है, यानी समान है। तो यहाँ पर सम सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, क्योंकि जो दोनों की है सम सीमांत उपयोगिता, खर्च किए गए अंतिम रुपये की जो इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो एक दूसरे के बराबर है। इस प्रकार जो उपभोक्ता ने अपनी आय को दोनों वस्तुओं पर खर्च किया है तो उससे जो मिलने वाली कुल उपयोगिता है वो उपभोक्ता को कितनी प्राप्त हो रही है, तो हम देखेंगे कि उपभोक्ता को कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है। 12 प्लस जो 10 है प्लस 18 कितने हो गए, 30 हो गए। 12 प्लस 10 प्लस 18 30 8, 12 प्लस 10 प्लस 8 हो गए 30, और हम ये देखेंगे 10 प्लस 8 कितने हो गए 18। 30 प्लस 18 हम करते हैं तो हमारे में जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है वो है 48। 30 प्लस 18 बराबर 48 हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। और अगर हम जो अंतिम रुपये है हमारा, मान लीजिए हम अपने पैसों को इस प्रकार खर्च करते हैं कि 1 रुपये हम अपनी जो है उपभोक्ता आमों पर खर्च कर देता है, दूसरा रुपये उपभोक्ता 1 इस पर खर्च कर देता है यानी दूध पर खर्च कर देता है, और 1 है जो आमों पर खर्च कर देता है। 3 रुपये उपभोक्ता के खर्च हो चुके हैं, 3 रुपये हमारे उपभोक्ता है जो उसके खर्च हो चुके हैं। उसने 1 रुपये है जो आमों पर खर्च किया और 1 रुपये उसने दूध पर खर्च कर दिया है। अब मान लीजिए उपभोक्ता अगला जो उसका तीसरा रुपये उसे भी आम पर खर्च कर देता है और जो उसका चौथा रुपये है उसे भी आम पर खर्च कर देता है, और जो 5वां रुपये है जो उपभोक्ता के पास उसे भी आम पर ही खर्च कर देता है, यानी जो उसके 4 रुपये हैं उसे उपभोक्ता आम पर खर्च कर देता है और सिर्फ 1 रुपये है जो उसको उपभोक्ता दूध पर खर्च करता है, यानी 10 जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है तो उपभोक्ता उसको सिर्फ इस पर खर्च करता है। तो उपभोक्ता की कुल उपयोगिता कितनी होगी, हम देखेंगे 12 प्लस 10 प्लस 8 और प्लस है 6 बराबर 46, यानी हमें अनुसार जो है हमारी कुल उपयोगिता वो कितनी हमें प्राप्त होती है वो है 46, और जो हमारा पहला हमने जिस तरीके से अपनी आय को खर्च किया था उपभोक्ता ने उससे जो मिलने वाली टोटल यूटिलिटी है वो है 48। तो हमें कौन से ज़्यादा, हमें जिस तरीके से हमने अपनी आय को पहले खर्च किया था उससे हमें यूटिलिटी ज़्यादा प्राप्त हो रही है,
और जिस तरीके से अगर उपभोक्ता, इसके विपरीत जिस तरीके से हमने अब किया है उस तरीके से अगर उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करता है तो उससे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो है 46। यानी उपभोक्ता अपनी आय को पहले तरीके से करना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उपभोक्ता की है जो मान्यता है सम सीमांत उपयोगिता के नियम की, उपभोक्ता विवेकशील होता है। यानी उपभोक्ता अधिक संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है अपनी निश्चित आय से। तो उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि कौन सी उससे मिलेगी, जो हमने जिस तरीके से हमने आय को पहली बार खर्च किया था। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। चलो अब हम डायग्राम देखते हैं। और जो अब हमारा ये जो वितरण है, हमें इस वितरण की अपेक्षा जो हमें अब मिला है 46 वाला, इस वितरण की अपेक्षा जो उपभोक्ता को पहला हमारा वितरण था उससे यूटिलिटी ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो उपभोक्ता पहले वाले वितरण को करना अधिक पसंद करेगा। अब दो डायग्राम दिखाए गए हैं। हमारी जो है ओ एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है, रुपीज़ ऑफ मैंगो, यानी जो मैंगो की कीमत है उसे दर्शाया गया है। और जो ओ वाई अक्ष है हमारा, उस पर यूटिलिटी को दर्शाया गया है। ये है हमारा एम यू ऑफ मैंगोज, यानी जो है सीमांत उपयोगिता है जो आम की, उसका वक्र हमें यहाँ पर दिखाया गया। और ये है एम यू ऑफ मिल्क, यानी कि जो सीमांत उपयोगिता है दूध की, उसका दर्शाया गया है। उपभोक्ता इसमें डायग्राम में दिखाया गया कि उपभोक्ता है जो अपने 3 रुपये है जो वो आमों पर खर्च करता है, जो 2 रुपये हैं उसे यहाँ उपभोक्ता दूध पर खर्च करता है। जो हमारी ये बिंदु रेखा है, ये जो हमारी बिंदु रेखा है ये दर्शा रही है कि जो 1, 2 और 3 है ये रुपए उपभोक्ता ने आम पर खर्च किए हैं, यानी 12, 10 और जो 8 है, इस उपभोक्ता को इतनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है। 1, 2 और 3 रुपए उपभोक्ता ने जब अपनी आय है इस पर खर्च किए तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है 12, 10 और 8 हमें प्राप्त हुई है। और जो दूध पर खर्च किए गए रुपए हैं, हमारे पास 2 रुपये बचते हैं क्योंकि 3 उपभोक्ता ने आम पर खर्च कर दिए हैं। तो चौथा और जो 5वां रुपये है वो उपभोक्ता दूध की सीमांत उपयोगिता है जो उस पर दूध पर खर्च करता है, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो है 10 और 8। अब ये जो बिंदु रेखा ये क्या शो कर रही है कि जो दूध पर खर्च किया गया दूसरा रुपये है और आम पर खर्च किया गया जो तीसरा रुपये है, उन दोनों की जो सीमांत उपयोगिता है वो समान है। दूध पर खर्च किया गया जो दूसरा रुपये उसकी सीमांत उपयोगिता 8 है, और जो आम पर खर्च किया गया तीसरा रुपये है उसकी सीमांत उपयोगिता भी 8 है। तो दोनों की जो सीमांत उपयोगिता है वो 8 है। यहाँ पर जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक जो अंतिम रुपये है उपभोक्ता ने अपनी आय को इस प्रकार खर्च किया है कि जो अंतिम वस्तुओं पर खर्च किए गए अंतिम रुपये है उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो समान है। तो ये डायग्राम हमें सम सीमांत उपयोगिता को शो, हमारी जो सम सीमांत उपयोगिता है हमें उसको दर्शा रहा है, उसको शो कर रहा है। जैसे चित्र में दिखाया गया कि ओ एक्स अक्ष पर रुपए की इकाइयाँ हैं, जो रुपए की इकाइयों को दर्शाया गया है चित्र में ओ एक्स अक्ष पर, और ओ वाई अक्ष पर एम यू को दर्शाया गया है, यानी ओ वाई जो हमारा अक्ष है उस पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। जो हमारा चित्र ए है उसमें आम से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को तथा चित्र बी में जो है दूध से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। चित्र जो हमारा बी है वो एम यू ऑफ मिल्क को शो कर रहा है और जो चित्र हमारा ए है वो एम यू ऑफ मैंगोज को शो कर रहा है। तो सीमांत उपयोगिता जो दूध से मिलने वाली को दर्शा रहा है। और यदि उपभोक्ता की आय है जो वो 5 रुपये, उपभोक्ता की जो आय है वो स्थिर है वो 5 रुपये है, तो वह 3 रुपये है जो आमों पर खर्च करता है तथा 2 रुपये है जो वह दूध पर खर्च करेगा, क्योंकि आम पर खर्च किए गए 3 रुपये से तथा दूध पर खर्च किए गए जो दूसरे रुपये से सीमांत उपयोगिता वो समान प्राप्त हो रही है। अतः बिंदु रेखा है जो दोनों वस्तुओं पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से जो समान सीमांत उपयोगिता है उसको दर्शा रही है। जो हमारी बिंदु रेखा है वो दूध पर और आमों पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से जो समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है उसको दर्शा रही है। अतः उपभोक्ता को आय के जो इस प्रकार वितरण से कुल उपयोगिता 48 इकाइयाँ संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः यह अधिक संतुष्टि देने वाला बिंदु होगा। जो हमारा इस प्रकार का वितरण है इससे उपभोक्ता को कुल उपयोगिता 48 इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं, और ये जो हमारा बिंदु है ये उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि देने वाला बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो वस्तुएं हैं उन पर खर्च किया गया जो अंतिम रुपये है उन दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान है, बराबर है एक दूसरे के और समान है। तो यहाँ पर हमारा सम सीमांत उपयोगिता का नियम शो किया गया है डायग्राम के द्वारा।
हमने आपको तालिका की और डायग्राम की सहायता से समझा दिया है। डेफिनेशन भी हम दे चुके हैं, आपको एग्जाम्पल भी दे चुके हैं, और जो व्याख्या की जाती है यानी जो हमने डायग्राम बनाया है व्याख्या किस प्रकार करनी है वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से रिटर्न में करके दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये टॉपिक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर सिम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।